हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो कि क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है, इसका हमने पार्ट 1 आपसे शेयर किया था और इसमें हमने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यानी कि खेती से संबंधित जो औजार होते हैं इनका केवल इंट्रोडक्शन आपको बताया था। और आज की वीडियो में दोस्तों हम हर एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यानी कि हर एक कृषि से संबंधित जो औजार होते हैं ये कैसे काम करते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप इस चित्र में देख रहे हो, हमारा सबसे पहला जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यानी कि खेती में यूज़ किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट या औजार है प्लॉ यानी कि हल। आइए दोस्तों जानते हैं ये कैसे काम करता है। इसका उपयोग दोस्तों एंशियंट टाइम से यानी कि प्राचीन काल से मिट्टी को टिलिंग करने के लिए यानी कि मिट्टी को पलटने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों इसका उपयोग हमारे क्रॉप यानी कि हमारा जो फसल होता है उसमें फर्टिलाइज़र यानी कि खाद ऐड करने के लिए यानी कि खाद मिलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वीड्स जो होते हैं यानी कि खरपतवार या फिर अनावश्यक जो पौधे होते हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए यानी कि हटाने के लिए भी प्लॉ का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों स्क्रैप करने के लिए यानी कि मिट्टी को खरोचने के लिए भी हल का उपयोग यानी कि प्लॉ का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो हथियार या फिर इम्प्लीमेंट जो होता है वो वुड यानी कि लकड़ी का बना होता है और इसे बैलों के जो जोड़े होते हैं, एक जोड़े बैल के साथ इसे चलाया जाता है या फिर कोई दूसरे एनिमल भी हो सकते हैं बैलों के स्थान पर, जैसे कि घोड़े, ऊंट आदि। इसमें दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग आयरन की स्ट्रिप लगी होती है यानी कि एक मजबूत आयरन की या लोहे की पट्टी होती है। इस लोहे की पट्टी को दोस्तों हम कहते हैं प्लॉशेयर। इसे दोस्तों हिंदी में कहा जाता है फॉल। दोस्तों हल यानी कि प्लॉ का जो सबसे प्रमुख हिस्सा होता है वो एक लकड़ी का लंबा लट्ठा होता है जिसे हम कहते हैं प्लो शेफ्ट। हिंदी में दोस्तों हम इसे हल शेफ्ट भी कह सकते हैं। दोस्तों प्लो शेफ्ट के दूसरे एंड में एक हैंडल लगा होता है और दोस्तों प्लो शेफ्ट का जो दूसरा सिरा होता है वो बिम से जुड़ा होता है। दोस्तों बिम को हम हिंदी में जोत कहते हैं और ये जो जोत होता है वो जो बैल होते हैं आइट साइड में उनकी गर्दन पे रखा होता है, तो उस बिम से जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? प्लो शेफ्ट का दूसरा हिस्सा। और दोस्तों दो बैल और एक आदमी मिलकर के आसानी से इस हल को यानी कि प्लॉ को ऑपरेट कर सकते हैं या चला सकते हैं। आजकल दोस्तों जो हमारा इंडिजिनस वुडन प्लॉ यानी कि हमारा जो देसी लकड़ी का जो हल होता है इसके स्थान पर लोहे के हल उपयोग में लाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी हमारे पहले एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यानी कि कृषि से संबंधित औजार जो कि था आपका प्लॉ या हल। आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारी दूसरी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यानी कि कृषि से संबंधित औजार है वो है आपका हो, जिसे हम कहते हैं दोस्तों हिंदी में कुदाल। दोस्तों ये एक साधारण सा हथियार है या टूल है जिसका उपयोग वेट्स को रिमूव करने के लिए यानी कि खेत में फसलों के साथ साथ जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं जिसे हम वेट्स कहते हैं या फिर हिंदी में हम खरपतवार कहते हैं, इसे रिमूव करने के लिए यानी कि हटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों मिट्टी को लूज करने के लिए यानी कि मिट्टी को ढीला करने के लिए भी हो यानी कि कुदाल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो इसमें लकड़ी का या फिर लोहे का एक लंबा रॉड लगा होता है। ये रॉड दोस्तों लकड़ी का भी हो सकता है। दोस्तों जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो लकड़ी या लोहे का जो रॉड होता है, ठीक है, उसके दूसरे सिरे पर एक मजबूत चौड़ा और लोहे का बना हुआ एक प्लेट जो होता है वो फिक्स होता है यानी कि वहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। ये जो प्लेट होता है लोहे का दोस्तों ये मुड़ा हुआ होता है जिसकी वजह से यह एक ब्लेड की तरह कार्य करता है। जैसे कोई वस्तु को ब्लेड काट सकता है उसी तरीके से मिट्टी को काटने के लिए हो का उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों ज़्यादातर ये जो हो या लोहे का बना हुआ जो कुदाल होता है इसे जानवरों के द्वारा चलाया जाता है, जैसे कि आपका हल या प्लॉ को चलाया जाता है।
इसके बाद दोस्तों हमारा जो आखिरी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यानी कि आखिरी जो कृषि से संबंधित औजार है वो है आपका कल्टीवेटर। दोस्तों जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, आजकल जो खेती होती है वो ट्रैक्टर से चलाए जाने वाले इस कल्टीवेटर के माध्यम से की जाती है। दोस्तों कल्टीवेटर का उपयोग करने से जो खेती करने के लिए जो मज़दूरों की जो संख्या होती है यानी कि जो लेबर्स की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, जिससे हमारे पैसे तो बचते ही हैं, इसके साथ साथ हमारा टाइम भी बच जाता है क्योंकि ये काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। इसके बाद का दोस्तों आप चित्र में देख सकते हो जो कि है आपका सोविंग यानी कि बीज बोना। तो दोस्तों सोविंग जो है यानी कि बीज बोना जो है क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल उत्पादन का सबसे प्रमुख हिस्सा है। बीज बोने से पहले दोस्तों अच्छी क्वालिटी के जो बीज होते हैं उन्हें चुना जाता है। दोस्तों अच्छी क्वालिटी के जो बीज होते हैं वो साफ़ सुथरे स्वस्थ बीज होते हैं और अच्छी वैरायटी के, अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। दोस्तों किसान उन्हीं बीजों का चयन करते हैं जो हाई यील्ड यानी कि अच्छी पैदावार उत्पन्न करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है आपका सिलेक्शन ऑफ सीड्स यानी कि बीज का चयन जो खेती के लिए किया जाता है वो कैसे किया जाता है और कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। इसके लिए दोस्तों आप एक बर्तन में सभी प्रकार के बीज को ले लो और उसमें कुछ अमाउंट पानी डाल दो और कुछ देर बाद आप देखोगे दोस्तों कि जो बीज सड़े हुए होते हैं उसके अंदर भागों को कीड़े के द्वारा खा लिया जाता है, तो वो दोस्तों पानी के ऊपर तैरने लगता है। और जो बीज एक्चुअल में सही होते हैं, जो कि हेल्दी होते हैं और साफ़ सुथरे होते हैं, वे पानी में अपने वेट के कारण, अपने वजन के कारण डूब जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार एक खराब बीज और एक साफ़ सुथरे बीज का खेती के हेतु चयन किया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके बाद दिया गया, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं ट्रेडिशनल टूल यानी कि कौन से पारंपरिक जो हथियार जो है वो किसान अपनी खेती में यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, उनके बारे में दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि वो उपकरण या वो टूल जिसका उपयोग किसान हमेशा से ट्रेडिशनली बीज बोने के लिए उपयोग में लाते हैं वो है दोस्तों एक तरीके से फनल के शेप की तरह वो होता है। फनल यानी कि एक चाड़ी। दोस्तों फनल का उपयोग आपने अक्सर किया होगा कि जब किसी डिब्बे का जो वो सिर जिसमें कुछ डाला जाता है वो जब छोटा होता है तो फनल यानी कि चाड़ी के माध्यम से उसमें जो भी चीज़ें होती है तेल या पानी डाली जाती है। और आपको नहीं पता तो आप इस चित्र में भी देख सकते हो कि किसान जो है उस फनल शेप में बीज को डाल रहा है। दोस्तों फनल को हम कीप भी कहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जो फनल होता है उसमें पूरे बीज को भर दिया जाता है और फनल के निचले सिरे से 2-3 पाइप गई होती है और पाइप का जो निचला सिरा जो होता है वो काफ़ी नुकीला होता है। और ये जो निचला सिरा होता है नुकीला होता है, तो जब हल के साथ इसे फिक्स कर दिया जाता है तो ये जो नुकीले सिरे जो होते हैं वो ज़मीन को भेदते हैं और जो बीज जो होता है आप फनल में डालते हो वो धीरे धीरे नीचे की ओर आता है। और चूँकि उसका निचला सिरा जो है पाइप का वो ज़मीन को भेद रहा होता है तो वो उसमें ही जा कर के वो बीज जो होता है वहाँ पे फिक्स हो जाता है, ज़मीन के अंदर जाके दब जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो यहाँ पे आपका सीड ड्रिल के बारे में बताया गया है। आजकल दोस्तों सीड ड्रिल का उपयोग ट्रैक्टर्स के माध्यम से बीज बोने हेतु किया जाता है। दोस्तों ये जो सीड ड्रिल उपकरण या फिर इंस्ट्रूमेंट होता है ये बीज को प्रॉपर यानी कि सही डिस्टेंस में समान रूप से सही गहराई में यानी कि सही डेप्थ पे बोता है। दोस्तों सीड ड्रिल के उपयोग से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जब आप बीज बोते हो तो वो बीज जो होते हैं वो मिट्टी के द्वारा ढक लिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि उस बीज को किसी बर्ड या चिड़िया के द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। और दोस्तों सीड ड्रिल के उपयोग से हमारा समय और मजदूर यानी कि लेबर की संख्या भी कम हो जाती है। दोस्तों जब बीज डाले जाते हैं तो उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो तो पौधों में ओवर क्राउडिंग हो जाती है यानी कि पौधे काफ़ी ज़्यादा घने हो जाते हैं। और जब घने हो जाते हैं तो उन्हें सही अमाउंट में सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व और जल जो होता है वो ज़मीन से नहीं मिल पाता, तो इसके लिए उन्हें अलग अलग दूरी पर उगाए जाते हैं।
और कुछ प्लांट जो वैसे होते हैं जो काफ़ी घने होते हैं उनके साथ, तो उन्हें हटा दिया जाता है ताकि प्लांट्स में ओवर क्राउडिंग यानी कि घनापन ना हो। इसके बाद दिया गया दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यानी कि खाद डालना। दोस्तों यहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों खाद के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। मैन्योर जो होता है वो जैविक खाद होता है जिसे गोबर, पेड़ पौधों के अवशेष इत्यादि को सड़ा गला के बनाया जाता है। और जो दोस्तों फर्टिलाइज़र होता है वो एक कृत्रिम खाद होता है जिसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। दोस्तों मिट्टी जो होती है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स यानी कि खनिज जो पोषक तत्व होते हैं उसे पौधों को देती है। और दोस्तों ये जो पोषक तत्व होते हैं वो किसी भी पौधे के ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दोस्तों कई क्षेत्रों में जो किसान होते हैं वो एक फसल बोने के तुरंत बाद वहाँ पे दूसरा फसल बो देते हैं। इस बीच में खेत को बिना जुते हुए कुछ दिनों के लिए या अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों एक फसल उगाने के बाद आप जब दूसरा फसल तुरंत उगा देते हो तो मिट्टी से जो पहला फसल होता है वो सारे पोषक तत्व ले लेती है और दूसरे पौधे के लिए जो दूसरी फसल होती है उसके लिए फिर से पोषक तत्व नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जो हमारी फसल जो होती है वो कमज़ोर होती है जो दूसरी बार आती है। इस प्रकार दोस्तों मिट्टी में होने वाले इस पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए ही किसान मिट्टी में खाद डालते हैं। इससे दोस्तों मिट्टी में जो पोषक तत्वों की जो कमी हो जाती है वो फिर से पूरी हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों मिट्टी में खाद डालने की ये जो प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं मैन्योरिंग या फिर खाद देना, सही तरीके से या फिर उचित मात्रा में खाद नहीं डालने से दोस्तों हमारे जो पौधे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इससे हमारा फसल भी कमज़ोर हो जाता है। मैन्योर यानी कि खाद दोस्तों एक तरीके का कार्बनिक पदार्थ है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि दोस्तों पौधों और एनिमल के वेस्ट यानी कि उससे जो खराब पदार्थ हो निकलते हैं उसे सड़ाने से प्राप्त होते हैं। दोस्तों फार्मर जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट को एक गड्ढे में डंप कर देते हैं यानी कि डाल देते हैं और उसे कुछ दिनों तक सड़ने के लिए यानी कि डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों डिकम्पोजिशन यानी कि सड़ाने का जो काम होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों जब ये प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं जो सड़कर मिट्टी में तैयार हो जाते हैं उसे हम कहते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि कार्बनिक खाद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद का हिस्सा हम आने वाली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।